लेंथ, फिर सेकंड प्रॉपर्टी है वेट, फिर थर्ड प्रॉपर्टी है वॉल्यूम। तो ये चीजें हमने पढ़ी थी। और वेट के बदले हम दूसरा वर्ड क्या बोलते हैं? मास। और वॉल्यूम के बदले दूसरी एक और वर्ड हम यूज करते हैं कैपेसिटी। कैपेसिटी, ठीक है। और इन प्रॉपर्टीज को मेजर करने के लिए लेंथ को, वेट को, वॉल्यूम को, इनको जब हम मेजर करते हैं, या जैसे एक और प्रॉपर्टी है जो अभी आपने ठीक बोला, हमने टाइम भी पढ़ा था। टाइम, टाइम भी एक प्रॉपर्टी है। जैसे हम टाइम को मेजर करते हैं। या एक और प्रॉपर्टी है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है? तापमान को, कौन सी चीज कितनी गर्म है या ठंडी है, टेम्परेचर। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं, लेंथ, वेट और मास, वॉल्यूम और कैपेसिटी, टाइम, टेम्परेचर। दीज आर ऑल प्रॉपर्टीज विच वी मेजर, जिसको हम सर, नापते। हाँ, कुछ नहीं दिख रहा है मेरे को स्क्रीन पे। स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है, बाकियों को तो दिख रहा है, सबों को दिख रहा है ना? यस सर। हाँ, तो जिसको नहीं दिख रहा है वो क्लास को लीव करके फिर से ज्वाइन करे, तो फिर दिखाई देगा स्क्रीन। ठीक है। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? यूनिट्स, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। जो अभी हमने ये प्रॉपर्टीज लिखी, इनको जब हम नापते हैं या मेजर करते हैं तो हम यूनिट्स को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेंथ, लेंथ का जो बेस यूनिट है, बेस यूनिट, तो सेंटर में हम क्या लिखते हैं? बेस यूनिट। लेंथ का बेस यूनिट क्या है? कौन बताएगा? शाबाश, बताओ। सर मीटर। वेरी गुड, मीटर। तो यहां हम ब्लू कलर से लिखेंगे है। और वेट, वेट या मास का बेस यूनिट क्या है? किलोग्राम। ग्राम। ग्राम। हाँ, किलोग्राम तो बड़ा यूनिट है। हम सिर्फ बेस ही, पहले हम बेस यूनिट की बात करेंगे। बेस यूनिट है ग्राम। वेरी गुड। और उसके बाद फिर वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम, या जिसको हम कैपेसिटी, लीटर। कैपेसिटी भी बोलते हैं, उसका बेस यूनिट क्या है? लीटर। वेरी गुड, लीटर। तो इनके फिर हम छोटे एब्रीवेशन लिखते हैं। मीटर के बदले हम लिखेंगे एम, ग्राम के बदले लिखेंगे जी, लीटर के बदले लिखेंगे एल। और फिर इसके तीन छोटे यूनिट मीटर से, यानी कि ये जो लेंथ है, इस लेंथ के तीन छोटे यूनिट। सबसे छोटा, उसका सबसे पहले वर्ड क्या आएगा? मिली, फिर सेंटी, फिर देसी, फिर बेस यूनिट, बेस यूनिट से बड़ा डेका। वेरी गुड, उससे बड़ा हेक्टा। वेरी गुड, उससे बड़ा किलो। हाँ, ये याद रखना है हमेशा के लिए। तो तीन छोटे हैं, मिली, सेंटी, देसी, फिर बेस यूनिट, फिर उससे बड़ा डेका, हेक्टा, किलो। तो मिली का एम, सेंटी का सी, देसी का डी,
डेका का DA, हेक्टा का H, किलो का K। तो अब हम इनके आगे वर्ड्स लिखेंगे, किसी और कलर से लिखते हैं, चलो ग्रीन से लिखते हैं। तो लेंथ का सबसे छोटा यूनिट क्या होगा? मिली, इस मिली का M और इस मीटर का M, मिलीमीटर। उससे बड़ा सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेसीमीटर से बड़ा, डेकामीटर, हाँ नहीं, बीच मीटर, पहले, हाँ पहले मीटर भी है तो मीटर भी बोलना है, फिर डेका मीटर। हाँ आशुतोष बताओ। हेक्टोमीटर, हाँ, और उसके बड़ा किलोमीटर। फिर वेट की बारी आ गई, वेट या मास। तो सबसे छोटा यूनिट क्या होगा? मिलीग्राम, उससे बड़ा, सेंटीग्राम, उससे बड़ा, डेसीग्राम, उससे बड़ा, ग्राम, उससे बड़ा। डेकाग्राम, हाँ, साथ साथ में लिखते जाना। उससे बड़ा, हेक्टोग्राम, उससे बड़ा। किलोग्राम। हाँ वेरी गुड। तो अब उसके बाद हम बात करेंगे वॉल्यूम और कैपेसिटी की। तो सबसे छोटा यूनिट मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, लीटर, डेकालीटर, हेक्टालीटर एंड किलोलीटर। ठीक है, ये याद है ना? ये सब उन्हें लिख लिया कॉपी पे? यस सर। पहले भी अगर लिखा होगा फिर से लिखना, जितनी बारी लिखोगे उतनी अच्छी तरीके से याद रहेगा। और फिर हमने और क्या नेक्स्ट एक और चीज सीखी थी कि जब हम ये सबसे लेफ्ट है और ये सबसे राइट है। जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं हर स्टेप में 10 टाइम्स वो बड़ा हो जाता है। जैसे मिली से सेंटी जाए तो 10 टाइम्स वो बढ़ जाता है। 10 टाइम्स मतलब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेंटी से डेसी जाएंगे तो फिर से वो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। डेसी से बेस यूनिट जाएंगे, फिर से 10 से मल्टीप्लाई होगा। ऐसे हर स्टेप में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये भी याद है ना? और उसके बाद हमने क्या सीखा था? कन्वर्ट करना। कन्वर्ट कन्वर्ट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। यानी कि ये जो यूनिट्स अभी हमने देखे, इनको कन्वर्ट करना। कन्वर्ट क्या होता है? कौन बताएगा? व्हाट डू यू मीन बाय कन्वर्ट? सर, हाँ, किसी चीज को किसी और चीज में बदलना। हाँ वेरी गुड। सो जो ये हमने यूनिट्स देखे, ये वाले, इनको कन्वर्ट करना मतलब जैसे सेंटीग्राम को डेसीग्राम में कन्वर्ट करना, या सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना, बदलना, उसको हम बोलेंगे कन्वर्ट। तो हमने कन्वर्ट सीखा था। और उसमें हमने क्या क्या सीखा? हमने 3 स्टेप्स सीखे थे। स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। स्टेप 1 क्या है? जब हमें कन्वर्ट करना होता हम सबसे पहले क्या करते हैं? कौन बताएगा? बताओ, चलो मीरा बताएगी।
याद है मीरा? सबसे पहले क्या करना है हमें? यस सर। हाँ बताओ, स्टेप 1 क्या है? स्मॉल टू बिग जाना है या बिग टू स्मॉल? वेरी गुड। सो हमको सबसे पहले चेक करना चाहिए कि हम स्मॉल यूनिट से बिग यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं या बिग यूनिट से स्मॉल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये हमको चेक करना है सबसे पहले। वेरी गुड। फिर सेकंड स्टेप नंबर 2। हाँ बताओ, अगर हमारे को बिग यूनिट से स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो जिसको कन्वर्ट करना है यानी कि बिग को कन्वर्ट करना है, तो इसको हम क्या करेंगे? इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे? कौन बताएगा? जब बिग यूनिट, बड़े यूनिट को स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट है, डिवाइड। नहीं, बिग यूनिट है, बिग यूनिट्स को स्मॉल में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे। और जब स्मॉल यूनिट को बिग में कन्वर्ट करना है तो तो जिसको, डिवाइड करेंगे। हाँ, तो स्मॉल को हम डिवाइड करेंगे। तो ये याद रखना है हमारे को, ये दो चीजें। ठीक है, ये इसीलिए मैं आज रिवाइज करवा रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भूलना नहीं है। अगर बीच में क्लासेस नहीं भी हो रही हो या आप एक क्लास से दूसरी क्लास में जाओगे, ये यूनिट, कन्वर्ट यूनिट हमेशा याद रखना है। फिर हो गया स्टेप 3। स्टेप 3 में हमें क्या करना है कि ये जो हमने देखा कि हमको मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, तो हमको ये समझना चाहिए कि कितने से, किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे। सो हम क्या, हमें याद रखना है कि जो हम मल्टीप्लाई करेंगे या जो डिवाइड करेंगे वो किससे करेंगे? बाय देयर रिलेशन। देयर रिलेशन मतलब जो हमने यहां देखा कि बिग यूनिट और स्मॉल यूनिट या स्मॉल से बिग, जो इन दोनों यूनिट का आपस में रिलेशन है, इस यूनिट और इस यूनिट का जो रिलेशन है या इस यूनिट और इस यूनिट का जो रिलेशन है, रिलेशन, रिश्ता, उससे हम या तो मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे। तो ये 3 स्टेप्स हैं, ये हमें याद रखने हैं हमेशा। ओके, अब देखो इसका मैं एक एग्जाम्पल दिखाता हूं। और रिलेशन कहां से पता चलेगा? ये रिलेशन हमारे को इस टेबल से पता चलेगा। ठीक है, जैसे अगर मैं देखता हूं आप लोगों को याद है या भूल गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पूछता हूं, अच्छा मुझे बताओ डेसीलीटर और डेकालीटर, इनमें आपस में क्या रिलेशन है? इन दो में, एक साइड से है डेसीलीटर, एक साइड से है डेकालीटर, तो इनका आपस में क्या रिलेशन है? कितने का रिलेशन है? कौन बताएगा? हाँ, क्या बात? सर 100। 100 का। हाँ, वो कैसे पता चला? कि हमने देखना है यहां से डेसीलीटर से हमको डेकालीटर अगर जाना है तो कितने स्टेप्स है हमारे पास। पहले यहां से यहां जाएंगे तो 1 स्टेप, और फिर यहां से यहां जाएंगे 2 स्टेप्स। तो 2 स्टेप में हमको 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 करना है, यानी कि 2 0 लगाने हैं, और फिर 1, यानी कि 100 का रिलेशन है। 100। ठीक है, ठीक है ना? तो ये कैसे याद रहेगा?
आपको जल्दी से अपनी कॉपी में लिखना चाहिए मिली, सेंटी, डेसी, फिर बीच में बेस, फिर डेका, हेक्टा, किलो, और फिर देखना चाहिए कहां से कहां जाना है। अगर मान लो डेसी से हमको बेस यूनिट जाना है तो सिर्फ एक स्टेप है, दैट मीन्स 10 का रिलेशन है। अगर सेंटी से हेक्टा जाना है तो कितने स्टेप्स हैं? 1, 2, 3, 4। तो 40 लगाने हैं हमारे को। 400 का स्टेप। नहीं 400 नहीं, 40 लगाने हैं और 1 लगाना है, क्योंकि हर स्टेप में 10 से मल्टीप्लाई होता है, इसलिए जितने स्टेप्स हैं उतने 0 लगेंगे। अभी देखो 40 मैंने लगाया, 1, 2, 3, 4 और साथ में 1, तो ये क्या नंबर बन गया? जब 40 है और साथ में 1 है तो ये 10,000 बन गया। तो ये याद रखना है हमारे को, ठीक है। अभी जैसे जैसे मैं पूछता हूं आपसे, मुझे बताओ, मेरे को बताओ, अभी देखो यहाँ पे मैं बेस यूनिट में, अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम की बात करूं तो बेस यूनिट के नीचे तो मैं लीटर लिखूंगा, और मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे बताओ मिलीलीटर। मिलीलीटर इसके मिली के नीचे है, और बेस यूनिट मेरा लीटर है, तो मेरे को बताओ मिलीलीटर और लीटर में आपस में कितने का रिलेशन है? बताओ। 1000। हाँ, क्यों? क्योंकि 3 स्टेप्स हैं, पहले यहां से यहां 1, फिर सेंटी से डेसी 2, और डेसी से 3, सॉरी डेसी से बेस 3 स्टेप्स, 1, 2, 3, दैट मीन्स 3 zeros एंड 1। सो कितने का रिलेशन हो गया? 1000 का। हाँ, तो ये इस चार्ट से हमारे को पता चलेगा इजीली कि किसका कितना रिलेशन है, कौन सा यूनिट कितना बड़ा है, जब हम दो यूनिट्स को कन्वर्ट करेंगे आपस में, ठीक है। अभी देखो हम चलो ये वाली एक्सरसाइज एक ट्राई करते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है? कन्वर्ट। किसको कन्वर्ट करना है? एक नंबर तो यहाँ लिखा हुआ है, एंड दिस नंबर इज इक्वल टू, ये दूसरा यूनिट लिखा हुआ है, और यहाँ पे नंबर में मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है। हाँ, तो ये लिखा है 1000 मिलीलीटर, इसको कन्वर्ट करना है लीटर में। एल, ये एल है, एल मीन्स लीटर। तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1 क्या बोलता है हमारे को? कि हमें देखना है कि हमें हाँ, तो अभी इस वाले एग्जाम्पल में बिग टू स्मॉल है या स्मॉल टू बिग है? स्मॉल टू बिग। वेरी गुड, स्मॉल, क्योंकि मिलीलीटर तो स्मॉल है। वेरी गुड, स्मॉल से बिग में करना है, तो हमें क्या करना है? स्टेप 1 तो हमने कर लिया, फिर स्टेप 2 में हमें पता चलना चाहिए कि क्योंकि स्मॉल से बिग में करना है तो हमारे को डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करना है? इस पूरे को, जिसको कन्वर्ट करना है। तो अब हमको ये पता चल गया कि 1000 मिलीलीटर को डिवाइड करूंगा मैं, और किस से डिवाइड करूंगा? जो इनका आपस में रिलेशन है। किसका रिलेशन? मिली का और लीटर का। तो क्या रिलेशन है? देखो चार्ट में, देखो जो हमने चार्ट बनाया था, बताओ कितने का रिलेशन है? मिलीलीटर और लीटर का आपस में क्या रिलेशन? 1000।
हाँ, तो हमें इसको अब डिवाइड करेंगे 1000 से, और जो ही डिवाइड करेंगे ये पुराना यूनिट कैंसिल, नया यूनिट लिख लिया, और 1000 डिवाइडेड बाई 1000 कितना हो जाएगा? ये 0 और 0 तीनों कट गए। 1 डिवाइडेड बाई 1 कितना होता है? 1 वो तो 1 होता है, और ये यूनिट साथ में लिखेंगे 1 लीटर। तो हमारे को आंसर मिल गया 1। दैट मीन्स 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 लीटर। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? 1। फिर इसको आंसर को चेक करेंगे। अब चलो देखते हैं कौन बताएगा मेरे को। अब ये क्या कह रहा है? विच इज मोर, यानी कि ज्यादा कौन सा है? 836 ग्राम्स और 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम। हाँ, तो ज्यादा कौन सा है? 1 किलोग्राम, किलोग्राम। क्योंकि ग्राम 1 किलोग्राम किसके बराबर होता है? 1000 ग्राम्स के बराबर। और ये तो सिर्फ 836 है, 1000 से कम है। तो दैट मीन्स विच इज मोर? 1 किलोग्राम। तो इसको मैं इसको क्लिक करूंगा। अब बताओ, पढ़ो ध्यान से क्वेश्चन। Which is the more 6 centimeter or 1 decimeter? हाँ, तो एक साइड में मेरे को लिखा है एक साइड से है 6 सेंटीमीटर, और एक साइड से है 1 डेसीमीटर। तो ये 6 सेंटीमीटर बिग है या स्मॉल है? सर 1 डेसीमीटर। क्या 1 डेसीमीटर बिग है या स्मॉल? हाँ, तो 1 डेसीमीटर इज मोर, बड़ा है। किससे बड़ा है? 6 सेंटीमीटर से। तो इसको क्लिक करेंगे ऑप्शन ए को। अब बताओ, अब एक साइड पे आपको लिखा है 115 मिलीमीटर, और दूसरी साइड से लिखा है 1 डेसीमीटर। सर 1 डेसीमीटर। 1 decimeter. डेसीमीटर बड़ा है। कैसे? अभी देखो, अब 6 सेंटीमीटर। नहीं देखो, अभी जब आपको कंपेयर करना है, क्या करना है? कंपेयर का मतलब है तुलना करना। ये देखना है कि कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है। तो आप कैसे कंपेयर करोगे? एक साइड पे तो मिलीमीटर लिखा है, एक साइड से डेसीमीटर लिखा है। तो आप दोनों को सेम यूनिट रखो, या तो इसको भी मिलीमीटर रखो। तो ये तो ऑलरेडी मिलीमीटर है, तो इसको तो 115 ही लिखेंगे। और 1 डेसीमीटर जो है, हम देखेंगे कि 1 डेसीमीटर कितने मिलीमीटर के बराबर होता है। अब ये कन्वर्ट करना आएगा क्या? अगर मैं पूछता हूं आपको कि मेरे को बताओ 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू डैश मिलीमीटर, बताओ। सर 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 100 मिलीमीटर। 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 100 मिलीमीटर। 100 मिलीमीटर। और हमारा 100 millimeter. हाँ, और हमारा सवाल क्या था? हमारा एक साइड पे हमारे पास लिखा है 115
मिलीमीटर, और दूसरी साइड ये लेफ्ट साइड है, और राइट साइड में लिखा है 1 डेसीमीटर। तो जब हमें कंपेयर करना है, हमने क्या किया, इस 1 डेसीमीटर को भी मिलीमीटर में कन्वर्ट किया, और 1 डेसीमीटर आप लोगों ने कहा किसके बराबर होता है, 100 मिलीमीटर के बराबर। तो दैट मीन्स ये जो 1 डेसीमीटर है, इसके बदले मैं 100 लिख सकता हूँ, 100 मिलीमीटर। और लेफ्ट साइड में मेरे पास है 115 मिलीमीटर। तो बड़ा कौन सा हुआ? सर 115 मिलीमीटर। हाँ, तो अब पता चल गया ये तो 1 डेसीमीटर से बिगर है, मोर है। तो अब जब हमको पता चल गया, अब हम लिख सकते हैं कि ये वाला जो है 1 डेसीमीटर से मोर है। सबको समझ आया है नहीं आया? आया सबको समझ में? Yes, sir. जैसे Yes, फॉर sir. जैसे जैसे मैं कहता हूं, एक साइड से अगर मैं लिखता हूं 50 सेंटीमीटर, और दूसरी साइड से मैं लिखता हूं 1, और दूसरी साइड से मैं लिखता हूं 10 डेसीमीटर। अब मुझे बताओ मोर कौन सा है? कैसे मोर पता चलेगा? दोनों को एक ही यूनिट में कन्वर्ट करो, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर है और यहाँ पे डेसीमीटर है। या तो आप डेसीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, तो आप देखो 10 डेसीमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, और फिर उसको इसके साथ कंपेयर करो। अब बताओ विच इज मोर, करके बताओ। सर 10 डेसीमीटर। कैसे किया? 10 डेसीमीटर को अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो वो कितने सेंटीमीटर होता है? सर वो 100 सेंटीमीटर। 100, हाँ। और लेफ्ट साइड में तो 50 सेंटीमीटर है। अब देखो, अब इजी पता चलेगा, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में आ गया, ये भी सेंटीमीटर में आ गया। तो आप इसको आराम से कंपेयर कर सकते हैं। हम देखते हैं कि ये जो है ये इससे बिगर है, तो हम ऐसे एरो लगा सकते हैं, ग्रेटर देन। ठीक है ना? Okay, sir. तो ऐसे हम आराम से कंपेयर कर सकते हैं। तो अब जैसे यहां हमें पता चला 115 मिलीमीटर इज बिगर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो इजी है। सर 1। Sir, one. 1, 10, हाँ 10। अब बताओ 1 डेस। सर 10। 10। ओके, अब बताओ सर 100। अब बताओ 1 kiloliter. किलोमीटर। 1 kiloliter. हाँ 1 किलोलीटर। अब ये कैसे कैसे पता चलेगा? क्योंकि एक साइड पे है 980 लीटर, और दूसरी साइड से लिखा है 1 किलोलीटर। तो हम दोनों को क्या करेंगे? दोनों को लीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1 किलोलीटर कितना लीटर होता है? 1000 लीटर, और ये तो 980 लीटर है। अब एकदम पता चल रहा है कि हाँ ये वाला तो बड़ा है।
ठीक है ना? इज इट क्लियर? सबों को समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, तो हमने आज क्या सीखा कि हम कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर लिखो कॉपी में, कंपेयर। कंपेयर, कंपेयर क्या होता है? तुलना करना, ये बताना कि कौन सा बिग है और कौन सा स्मॉल है। ठीक है, तो ये वाली आप एक्सरसाइज कर सकते हो। अब यहां पे कौन फिल करेगा? यहां पे फिल करना है हमें। कौन बताएगा? राइट साइड में लिखा है 1000 लीटर, एल मींस लीटर, और लेफ्ट साइड में है किलो लीटर, और यहां पे हमें बताना है उसका नंबर, न्यूमेरिक वैल्यू। सर 1। ये 1, वेरी गुड। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है वो थम्स डाउन बताए, थम्स डाउन। जिसको समझ में आ रहा है वो थम्स अप। ओह, सबों को समझ में आ रहा है, थम्स अप, वेरी गुड। चलो, गुड। तो आज हमने क्या सीखा, जल्दी से रिवाइज करते हैं। अभी कितना टाइम हो गया? 4:37। जल्दी से रिवाइज करते हैं हम। एक तो हमने मेजरमेंट देखा। मेजरमेंट में भी क्या देखा हमने? यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, फिर यूनिट्स में हमने नेक्स्ट स्टेप देखा हमने कन्वर्ट करना, कन्वर्ट। और कन्वर्ट में हमने 3 स्टेप्स सीखे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। और जब कन्वर्ट कर लिया उसके बाद हम उसको आराम से कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयर। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आज हमने की। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट किया, फिर यूनिट्स को कन्वर्ट किया, और फिर उनको कंपेयर किया। ये बताया कि कौन सा बिग है और कौन सा स्मॉल है। इसके बाद देखो एक और चीज मैं दिखाता हूं। कभी ऐसा भी होता है, जैसे मान लो आप सब्जी, वेजिटेबल्स खरीदने जाओ। अब ये देखो, ये आपका तराजू है, बैलेंस। ये बेल किसकी हो रही है? फोन किसका बजट है? ये मान लो बैलेंस है, और यहाँ पे हमने कुछ वेजिटेबल्स रखे हैं। यहाँ पे हमने कुछ वेजिटेबल्स रखे, वेजिटेबल्स, सब्जियां। जब आप शॉप में जाते हो, शॉपकीपर से, या वेजिटेबल शॉप पे जाते हो, तो यहाँ पे आप कुछ वेजिटेबल्स रखते हो। वो कैसे वजन करता है? यहाँ पे वो वेट रखता है। तो इसने एक पत्थर रखा 1 kg का,
फिर लेकिन ये अभी भी वेजिटेबल्स मान लो अभी भी भारी हैं, तो ये जो ऊपर का ये आम है ये अभी भी ऐसे टेढ़ी है, यानी कि ये ज्यादा भारी है। तो वो क्या करेगा, वो इस पे एक और पत्थर रखेगा, ठीक है। और फिर ये आम जो है ये बराबर हो गई, ये स्ट्रेट हो गई ऐसे। ये वापस स्ट्रेट हो गई। ड्राइंग निकालनी है। हाँ बनाओ बनाओ। अभी ये मेरा लेफ्ट साइड है, ये मेरा राइट साइड है, ठीक है। ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। अगर अब मैं आपसे पूछूं ये जो वेजिटेबल्स हैं इनका टोटल वेट कितना है, टोटल वेट, कौन बताएगा? कौन बताएगा? चलो फुरकान, फुरकान बताओ कितना टोटल वेट है इस सब्जी का। बताओ, शाबाश, कौन बताएगा? चलो आशुतोष बताओ। सर 1500 ग्राम्स। हाँ, तो हम इसको क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखो दो दो वेट्स हैं, एक वेट तो 1 kg का है, तो आप लिख सकते हो 1 kg प्लस, और दूसरा वेट जो है वो है 500 ग्राम। तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम। अब इसमें हमारे को देखो दो यूनिट्स हैं, एक किलोग्राम भी है और एक ग्राम भी है, ऐसे भी लिख सकते हैं। या अगर मैं कहता हूं इन दोनों को सिर्फ ग्राम्स में लिखो, तो ये तो ऑलरेडी ग्राम्स में है, ये 500 तो ऑलरेडी 500 ही रहेगा। जो ये 1 kg है, तो आप 1 kg को आप ग्राम्स में पहले कन्वर्ट करो, तो कन्वर्ट तो आता ही है आपको। 1 kg कितने ग्राम्स होते हैं? 1 बताओ। kg is equal to 1000 grams. हाँ, 1000 ग्राम्स। दैट मीन्स जो ये 1 kg लिखा हुआ है ये वाला, इसके बदले मैं 1000 ग्राम्स भी लिख सकता हूं, तो बीच में तो प्लस का साइन है। सो 1 kg प्लस 500 ग्राम्स को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 1000 ग्राम्स प्लस 500 ग्राम्स। इसको भी जी लिख देता हूं, ग्राम्स के बदले जी ही लिख देता हूं। तो जब हम इन दोनों को अब टोटल करेंगे वो बन जाएगा 1500 ग्राम्स। उसका क्या मीनिंग हुआ कि मैंने क्या किया, मैंने एक साइड पे लिखा, लेफ्ट साइड पे लिखा 1 kg एंड 500 ग्राम्स को मैंने कन्वर्ट कर दिया सिर्फ ग्राम्स में, और उसका आंसर आ गया 1500 ग्राम्स। यहाँ पे दो यूनिट्स थे, लेफ्ट साइड में केजी भी था और ग्राम्स भी था, और इन दोनों को मैंने एक ही यूनिट बना दिया। समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ, तो अभी इसका हम उल्टा भी लिख सकते हैं। अगर मैं लिखता हूं, अगर मैं ऐसे लिखता हूं 1400 मिलीलीटर, और मैं कहता हूं इसको मुझे लीटर में बताओ, लीटर प्लस मिलीलीटर, यानी कि लेफ्ट साइड में, ये मेरा लेफ्ट साइड है,
ये मेरा राइट साइड है, लेफ्ट साइड में एक ही यूनिट है और राइट साइड में 2 यूनिट्स हैं। लीटर भी है और मिलीलीटर भी है। तो कैसे करेंगे हम? अब हम देखेंगे पहले मिलीलीटर को अगर मैंने लीटर में कन्वर्ट किया, और 1400 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 1000 मिलीलीटर प्लस 400 मिलीलीटर। फिर 1000 मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट कर दिया, वो तो 1 लीटर होता है, और इस 400 मिलीलीटर को वैसे का वैसे ही लिख दिया। तो मेरा आंसर क्या आ गया? 1 लीटर प्लस 400 मिलीलीटर। यानी कि लेफ्ट साइड में जो ये था 1400 मिलीलीटर, इसको मैंने 1 लीटर प्लस 400 मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दिया। समझ में आ रहा है? अब मैं थोड़ा सा होमवर्क दे दूं, कर लोगे? Yes, sir. Yes. Yes, sir. होमवर्क, Yes, sir. ओके। होमवर्क क्या है? जो फिल इन द ब्लैंक्स है। यहाँ पे अगर मैंने लिखा है 2000 grams 1000 is gram equal to is equal to kg. Second, कुछ नहीं थे सर। आगे कितना अभी तक नहीं हुआ, नहीं करना चल तू बला दे। सरकार थोड़ा सा डिफिकल्ट बना दूं थर्ड वाले क्वेश्चन को। थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाता हूं। ये 3 क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन है 2000 grams is equal to dash किलोग्राम। सेकंड क्वेश्चन है 1400 मिलीमीटर is equal to dash मीटर प्लस डैश मिलीमीटर। और थर्ड है 1550 मिलीमीटर, इसको 3 यूनिट्स में कन्वर्ट करना है, डैश मीटर प्लस डैश सेंटीमीटर प्लस डैश मिलीमीटर। ठीक है, अब आप ट्राई करना खुद। ओके, ट्राई दीज 3 क्वेश्चंस। बाय सर। यहाँ आज डेट डालते हैं। क्या डेट है आज? Sir, 6 है। 7 है।
सर 7 है, 6 है। सर 6 है। हाँ तो 6 है। लिख लिया सबों ने? Yes, sir. तो ये खूब अपनी कॉपी में ट्राई करना, आराम से करना, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। और उसके बाद व्हाट्सएप पे मेरे को भेजना। चलो ओके देन, बाय। Bye, sir. बाय सर। बाय। Hello, Millennium. सोनी बाय बोलले. बघ सोनच नाहीये. काय करते थांबून?